हे गाइज, वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। मेरा नाम पिंटू सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस फार्मेसी वाला, जिस पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बी फॉर्म 4 सेम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री से होगा। तो देखिए, इसमें हम आज लाए हैं जिसका नाम है बायो आइसोस्टेरिज्म। बायो आइसोस्टेरिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, एग्जाम में इससे हर वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन बनता है? देखिए, ये पूछा है इस तरह से कि एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट आइसोस्टेरिज्म एंड बायो आइसोस्टेरिज्म विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो हम इसी को आज समझेंगे कि क्या होता है जी। इससे को जानने से पहले हमें जानना होगा कि आइसोस्टेरिज्म को जानने से पहले हमें आइसोस्टर क्या होते हैं। तो आइसोस्टर मैं आपको बता दूं, आइसोस्टर क्या होते हैं। आइसोस्टर क्या होते हैं? आइसोस्टर तो आइसोस्टर मतलब जिनका इलेक्ट्रॉन कन्फिगुरेशन इलेक्ट्रॉन कन्फिगुरेशन जो है वो सेम होता है। दूसरा चीज़, इनकी जो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। तो आइसोस्टर इलेक्ट्रॉन कन्फिगुरेशन का मतलब है कि जो जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो ये नाइट्रोजन है हमारा, तो ये 2 हो गए, तो 3 + 3 यानी कि ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। और इसी तरह से अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कितनी वैलेंसी होती है इसकी? 4, और इसकी होती है 2। तो कितने बाउंड बनाएगी ये? 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, यानी कि ये जो है और ये नाइट्रोजन ये आपस में बॉन्ड बना सकते हैं। इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, नाइट्रोजन की भी सेम होगी। तो ये होता है आइसोस्टर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको दिखाया। तो अब स्टार्ट करते हैं क्या होता है जी। तो बायो आइसोस्टर समझते हैं क्या होते हैं। बायो आइसोस्टरिज्म यानी बायो आइसोस्टर क्या होते हैं। बायो आइसोस्टर का मतलब है, देखिए, आइसोस्टर बायो आइसोस्टर बायो आइसोस्टर मतलब ये बायो जो है यानी कि हमारी बॉडी से रिलेटेड है, यानी कि बायोलॉजिकल एक्शन क्या होगा वो चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है। तो इसका मतलब है बायो आइसोस्टर आर दोज कंपाउंड विच हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज विद सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम होता है, और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बायो आइसोस्टेरिज्म। इसी को हम बायो आइसोस्टेरिज्म कहते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और ये नाइट्रोजन, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सेम। ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड होंगे और नाइट्रोजन के मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से समझाया था, सेम होगा। इसका भी सेम होगा, ये दोनों का भी सेम होगा। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स को देखते हैं। देखिए, ये है टाइप्स ऑफ आइसोमर बायो आइसोस्टर आर ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप के होते हैं। इनमें देखिए, क्लासिकल बायो आइसोस्टर। क्लासिकल बायो आइसोस्टर क्या होते हैं कि क्लासिकल बायो आइसोस्टर हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉन, सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलर इलेक्ट्रॉन और सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमारे क्लासिकल बायो आइसोस्टर होते हैं। यहीं पर देखिए, ये है हमारा, इसके कुछ सब टाइप्स होते हैं। क्लासिकल बायो आइसोस्टर के में भी कितने टाइप का हो सकता है? तो ये 5 टाइप्स का होता है। नंबर 1 इसमें आता है हमारा यूनिवैलेंट और मोनोवैलेंट। यूनिवैलेंट मोनोवैलेंट एटम, इस तरह से हम इसको, तो क्या होते हैं यूनिवैलेंट मतलब जो सिंगल होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और मिथाइल। सेकंड है बाईवैलेंट। बाईवैलेंट एटम क्या होते हैं? कार्बन, सल्फर,
यानी ये डबल बॉन्ड बना सकते हैं इसके साथ, तो ये बाईवैलेंट हो गया। उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कार्बन और अमाइड ग्रुप इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ट्राईवैलेंट क्या होते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे कार्बन हाइड्रोजन है जी, मिथाइल ही है, ये नाइट्रोजन हमारा, ये ऑक्सीजन है। नेक्स्ट देखिए, ये है टेट्रावैलेंट एटम। टेट्रावैलेंट एटम का मतलब है कि यहाँ पर जो बॉन्ड होंगे वो 4 बॉन्ड से, एक एटम जो होगा वो 4 बॉन्डों से जुड़ा होगा। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ गया। ये कार्बन की 4 होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फास्फोरस की 3 होती है, तो इस पर भी प्लस का चार्ज आ गया। रिंग इक्विवेलेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, रिंग इक्विवेलेंट स्पेशली। तो रिंग इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि रिंग सेम होगी, लेकिन कंपाउंड में अगर हम एक आइटम लगा दें अलग से तो उसका नाम जो है वो बदल जाता है। जैसे बेंजीन है, 6 मेंबर्ड ये भी है और ये भी है, इसमें नाइट्रोजन आइटम हमने ऐड किया, इस पायरिडीन बन गया। इसकी केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टी होगी वो अलग हो जाएगी, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी अलग हो जाएगी, और ऐसे ही ये दोनों हैं, तो इनके जो यूजेज हैं वो अलग हो जाएंगे, यानी कि नई ड्रग का निर्माण हो जाएगा। नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टरिज्म क्या होता है, आइसोस्टर, तो देखिए, दे डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एज रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट करने के बाद इनके पास नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं होते। जैसे इसमें ये है हमारा ग्रुप और इसमें ये ग्रुप है, तो इसमें हमने यहाँ से क्या घटाया, एक ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप रिमूव किया और इस ग्रुप को हमने यहाँ पर लगा दिया, तो ये नई ड्रग बन गई। दोनों ही ड्रग एक ही यूज में आती हैं, ये ब्रोंकोडाइलेटर भी होती है और वासोडाइलेटर भी होती हैं। देखिए अब इम्पोर्टेंस क्या है, हमें बायो आइसोस्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो इम्पोर्टेंस इसका है कि इससे हमारी जो पोटेंसी है ड्रग की वो इम्प्रूव हो जाती है। जैसे अगर हमारी कोई ड्रग है 2 से 4 घंटे वो असर दिखा रही है हमारी बॉडी के अंदर, तो इससे क्या होगा, अगर हम उसमें कोई एटम की चेंजिंग कर दें तो वो जो होगा उसकी इम्प्रूव हो जाएगी, 6 से 8 घंटे तक वो असर फिर दिखाने लगेगी। इन्हेंसिंग सेलेक्टिविटी, अभी मैं इसको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। अल्टरिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाएगी। रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी भी कम हो सकती है। एक्वायरिंग नोवेल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसको भी हम बदल सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गए बायो आइसोस्टर के, तो एग्जाम्पल जो होगा वो है रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी सबसे पहला। जैसे अमाइनोपायरीन इज एन एनाल्जेसिक, यानी नसैड्स जो हमारा पेन को दूर करती है, फीवर को दूर करती है, वो हमारे नसैड्स कहलाते हैं। जैसे वट इट वाज रिवेल्ड दैट अमाइनोपायरीन वाज कार्सिनोजेन, कुछ समय के बाद हमने इस अमाइनोपायरीन को यूज कर रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद ये अपना इफेक्ट जो है वो कार्सिनोजेनिक जेन इफेक्ट ये दे रही थी। कार्सिनोजेन का मतलब है ये कैंसर कॉज कर रही थी। तो ये जो हमारी अमाइनोपायरीन है, इसको जब हमने प्रोपिल फेनाजोन में बदला, यानी यहाँ पर ये नाइट्रोजन से CH3 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया, ये आइसो ग्रुप लगा दिया। CH3 यहाँ पर है, CH3 यहाँ पर है, यानी प्रोपिल भी बोल सकते हैं और इसको आइसो प्रोपिल भी बोलेंगे, ठीक है। तो वही है यहाँ पर, और तो इस स्ट्रक्चर को चेंज करने से इसमें इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोपिल फिनोजोन में कन्वर्ट किया हमने। कार्सिनोजेन इफेक्ट जो है वो नहीं रहा अब इसके पास, तो ये इससे हमें फ़ायदा मिला। दूसरा, इम्प्रूविंग पोटेंसी, इससे पोटेंसी कैसे इम्प्रूव होगी, जैसे प्रोकैन है हमारा, वो इज एन एंटी अराइथमिक डिजीज ड्रग थी जो कि यूज की जाती थी, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू प्रोकैनामाइड में, प्रोकैनामाइड में चेंज कर दिया।
तो वो रिप्लेसिंग, उसमें हमने क्या रिप्लेस किया, अमाइड ग्रुप को रिप्लेस कर दिया। देखिए एग्जांपल, देखिए ये जैसे प्रोकैन है, इस प्रोकैन में क्या है, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप लगा है यहाँ पे, इसको हमने इसमें इसमें हमने अमाइड ग्रुप और ऐड कर दिया यहाँ पर, तो ये हमारा प्रोकैनामाइड बन गया। और प्रोकैनामाइड जो है इसकी हाई ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है और इसका लो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है प्रोकैन का। तो इस तरह से ये चेंज हो जाते हैं। इन्हेंसिंग सेलेक्टिविटी, इससे सेलेक्टिविटी भी इन्हेंस कैसे होती है, देखिए ये यूरेसिल है, ये हमारा 5 फ्लोरो यूरेसिल है। 5 फ्लोर यूरेसिल में हमने यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो हटाया एक, और यहाँ पर फ्लोरीन ग्रुप लगा दिया, जिससे ये 5 फ्लोरो यूरेसिल बन गया, जो कि कितनी अच्छी ड्रग हमारी बनी, जिसका नाम है, जो हमारी यूज की जा रही है कैंसर में, कैंसर की हमें अच्छी ड्रग मिल गई। तो ये हमारा था आज का बायो आइसोस्टेरिज्म का क्लास। तो मेरे को यही बताना था। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।